Hello students, welcome to physics time. So today we are going to discuss Ampere-Circuital law. The next topic to Biot-Savart law जो हमने previous videos में हमने किया था Biot-Savart law और उसकी कुछ applications. तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था ना, पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ा था. सिमिलरली यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ के जो एनालॉग है उसके हमने पढ़ा है बायट-सावर्ट लॉ, और जो गॉस लॉ है उसके एनालॉगी हम पढ़ेंगे एम्पियर-सर्किटल लॉ. मतलब जब आप एम्पियर-सर्किटल लॉ पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गॉस लॉ की एक झलक है जो हम मैग्नेटोस्टैट्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एम्पियर-सर्किटल लॉ. एम्पियर-सर्किटल लॉ की सबसे पहले हम स्टेटमेंट ही लेंगे. स्टेटमेंट क्या है इसकी? दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब जो आपकी स्टेटमेंट होती है वही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाती है. सो लेट्स सी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है दिस. ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल का मतलब डीएल लगेगा लास्ट में. ठीक है, अगर यहाँ सरफेस इंटीग्रल होता तो डीएस लगता, वॉल्यूम इंटीग्रल होता तो डीवी लगता. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल, ओके, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का. बी के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे. ठीक है, एनी क्लोज्ड पाथ, अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रल ले रहे हैं तो क्लोज्ड, यानी कि अगर हम अपनी ये इक्वेशन देखें यहाँ पर, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी विद डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, म्यू नॉट इंटू आई. जो हमने पहले वाला पढ़ा था वो क्या था गॉस लॉ में, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट इंटू आई. सो दिस इज आर एम्पियर सर्किटल लॉ. ये बिल्कुल सेम कॉपी है हमारे गॉस लॉ की. तो इसको हम प्रूफ करेंगे. अब हमने यहाँ से देखा कि ये क्लोज सर्किट क्लोज्ड पाथ के ऊपर लगेगा, यानी कि कोई भी ओपन हो उस पर नहीं लगेगा. जैसे हमारा गॉस लॉ था वो भी सिर्फ क्लोज्ड सर्फेसिस पे लगता था, ये सिर्फ क्लोज्ड लाइंस पे लगेगा. ठीक है, गॉस लॉ में और इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये लाइंस पे एप्लीकेबल है और वो सरफेस पे था. ठीक है, लेट्स सी. प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हमने कंसीडर कर लिया एक लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई. यहाँ पर एक एक्स वाई कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज. नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से निकालेंगे. हमने जब बायट-सावर्ट लॉ किया था वहाँ पर हमने स्ट्रेट कंडक्टर वाला किया था, वहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन निकली थी वो ये थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर. तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. एक्चुअली प्रूफ में क्या करते हैं हम, कभी मैथ्स में थ्योरम्स प्रूफ किया है तो वहाँ क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल ले जाते हैं. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें हमारी ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये वाली साइड उठाएंगे और ये वाली ले जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा. तो यहाँ क्या करेंगे, हमने बी ले लिया, बी निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लेट कर लिया जिसकी लेंथ डी एल है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें फील्ड पता है बी था, पूरे पे भी बी फील्ड होगा, तो पूरे पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन. कैसे, हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन लेंगे ओवर क्लोज सरफेस बी डी एल. बी की बी और जो हमारा डी एल है वो सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से उन दोनों के बीच में एंगल जो गया ज़ीरो हो गया. जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी डी एल कोस ज़ीरो. कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 1. सो हमारे पास बच गया बी और डी एल. बी की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डी एल. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में, यहाँ पर मैं क्लोज लगाना भूल गई, क्लोज इंटीग्रेशन चल रहा है आपका. ठीक है, अब जो ये वाली पूरी क्वांटिटी है ये क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर निकाल देंगे, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सर्कल के ऊपर. ठीक है, पूरे सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन मतलब
ये छोटे छोटे जो हमने एलिमेंट लेट किया ना, सबको ऐड कर रहे हैं हम कॉन्टिन्यूस। तो इनको ऐड करके कितनी लेंथ बनेगी हमारी? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, तो वो क्या थी? 2πr। तो हमारे पास आ जाएगा μ0I/2πr, और जो dl है इसका क्या आ जाएगा? 2πr। ये कट हो गया आपस में, तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर? सिर्फ μ0I, विच इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि दिस इज आर एम्पियर सर्किटल लॉ। करेक्ट। अब हमने दो लॉज पढ़े यहाँ पर, एक एम्पियर सर्किटल लॉ और एक बायट-सवेट लॉ। बायट-सवेट लॉ में हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी पढ़ी हैं, सिमिलरली हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ में भी आएंगी अभी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या कंपेयर करें? जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो सिमेट्रिकल करंट पे डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता है सिर्फ, बट जो बायट-सवेट लॉ था वो असिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस पे भी लग रहा था। सेकंड, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, मतलब इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में, ठीक है। बट जो हमारा बायट-सवेट लॉ था वो किस फॉर्म में था? डिफरेंशिएशन, डीबी वाली फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में कोई चूज करना हो तो हम इंटीग्रल फॉर्म चूज करते हैं, क्योंकि दैट इज इजी टू सॉल्व इंटीग्रल फॉर्म रेदर देन अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी क्वांटिटी। ओके। लास्ट, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। बट जो हमारा बायट-सवेट लॉ था दैट वाज बेस्ड ऑन दी मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो हमारे यहाँ तीन डिफरेंस है, और एक और डिफरेंस भी मान सकते हैं, दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज्ड पाथ्स, बट बायट-सवेट लॉ डजंट नीड दिस। सो जो हमारा बायट-सवेट लॉ था वो ओपन वायर्स पे भी एप्लीकेबल था, बट जो ये है हमारा सिर्फ क्लोज्ड पाथ्स पे ही एप्लीकेबल है। बाकी और भी डिफरेंस आपको कोई पता हो कंपैरिजन में, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like and share with your friends and subscribe the channel if you are new to it. Okay, thanks.